नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य। आप लोग देख रहे हैं शुभ टीवी। देखिए, जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए, सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो आपको फ्री नोटिस आपको चलेगा, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, बिल्कुल फ्री। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, जब भी किसी का कुंडली देखता हूँ तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज उन लोगों के पास रहता है। चाहे वो आपका हाथ देखने का हो, चाहे कुंडली देखने का हो, चाहे मिलना, छोटा मोटा नॉलेज रहता है, क्योंकि अभी नॉलेज मिलना बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो आप भी किसी के पास जाते होंगे, कुंडली देखते होंगे, आप भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते होंगे आपका कुंडली निकालने के लिए। आप हाथ हाथ में आप शनि रेखा को देख के आप लाइव फ्लैश करके बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर पाते होंगे। तो अ, इस दौरान क्या होता है, आप जो शिक्षा होती है वो तो सही होती है, लेकिन वो अधूरा होता था। क्या होता है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप सामने वाले को दिखा रहे हैं, वो शायद ज़्यादा जानता होगा आपसे, इसलिए आप दिखाने के लिए राज़ी होंगे। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है, फ्यूचर दिखाने के लिए हर इंसान रेडी रहता है। फ्यूचर को जानने के लिए हर इंसान रेडी रहता है। ठीक है, पहले बात तो एक चीज़ समझ लीजिए, ज्योतिष में आप कितनी भी सीख लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने अच्छे गुरु के पास चले जाइए, कितने की जौन के पास चले जाइए, ज्योतिष आप तब तक नहीं सीखेंगे जब तक आध्यात्मिक से, भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे, स्पिरिचुअली अप नहीं करेंगे, आपको ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक आप ज्योतिष को सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 और 2 4 होते होते आपको पता है राहु यहाँ पर बैठने से क्या होगा, राहु क्या है। लेकिन जब तक आप राहु को जानेंगे नहीं, उनको पहचानेंगे नहीं, आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चलेगा, स्पिरिचुअली अप लेवल नहीं होंगे, तब तक आपको राहु के बारे में असलियत से पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक, ठीक है, कौन सा समय लेना है, ये बहुत सारे ज्योतिषों के अलग अलग मंथ है, अलग अलग, कि जब बच्चे निकले तब, जब नारी काटे तब, बहुत सारे यहाँ पर कम ज़्यादा होता है। तो अभी तक ऐसा ही नहीं गया है कौन सा क्या होना चाहिए। तो 2 4 होंगे अलग चीज़ है, लेकिन आपको स्पिरिचुअली बहुत सा अप करना, ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके आप सही बात बोल पाएंगे। आप कभी कभी ऐसा बात भी बोल पाएंगे कि स्पिरिचुअली बहुत सा आप है, हील है, लोग आपके पास आते हैं हील होने। ठीक है, बहुत लोग आएंगे आपके पास, सपोज़ कि आप ज्योतिष जान लें, बहुत लोग आएंगे आपके अपने मुश्किल को आप समाधान करने। तो पहले से सबको हील होना पड़ेगा। आप हील होंगे तो यहाँ पर दूसरों का मदद कर पाएंगे। लेकिन बहुत क्या होता है, बहुत लोग यहाँ पर पैसे कमाने के लिए, हाँ उनको भी गुजारा चाहिए, उनके परिवार है, बच्चे हैं, तो उनका अगर ये पेशा है, कम पैसे में करेंगे तो नहीं होगा। ये बात को समझिए, कम पैसे में करेंगे नहीं, इसलिए कभी को क्या होता है, क्लाइंट से पैसे लेकिन छोटा मोटा भय दिखा देते, वो अलग चीज़। लेकिन आप अगर ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष को जानने के लिए कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पिरिचुअली अप होना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको किताबी नॉलेज मिलेगा, आपके गुरु से आपको नॉलेज मिलेगा, ये सही है एकदम, कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन आपको स्पिरिचुअली अप होना पड़ेगा। इसके लिए आप जिस भगवान को मानते हैं, जिस देवी को मानते हैं, उनकी आराधना कीजिए। ऐसा बात नहीं है कि आप अगर माँ काली को मानते हैं, माँ काली के भक्त है, ठीक है, आपको यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करना, तब जाके आपको अलग चीज़ मिलेगा। आपको यहाँ पर दुर्गा की पूजा करना पड़ेगा, आप महादेव की पूजा करते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। आप हर भगवान अलग हो सकता है, लेकिन हर भगवान एक ही है। आप जिस रूप में पूजा करना चाहेंगे उस रूप से, जैसे सपोज़ कीजिए आपके पापा आपके मम्मी के लिए उसका हस्बैंड है, ठीक है, लेकिन आपके पापा आपके लिए पापा है, लेकिन ऑफिस में वो एक एम्प्लॉय है। देखिए, अगर बिजनेसमैन है तो अगर उनके नीचे कोई काम करते हो, मालिक है उनके लिए, तो आप पापा को जिस तरह से देखेंगे, पापा उस हिसाब से है। ठीक है, भगवान उस हिसाब से, माँ काली के रूप से अगर देव पूजा पूजा करना चाहिए तो माँ काली है वो। श्री कृष्ण की तरह प्रेम करना चाहेंगे तो श्री कृष्ण, माँ राधा की तरह उनको लाडली बुलाना चाहते हैं, लाडली बुला सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, आप उनकी आराधना उस हिसाब से आपको मंत्र सिद्धि साधना का फल मिलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आत्मा को, भगवान को जानिए। सबसे अच्छा होता है जब भी किसी प्लैनेट को जानते हो, उनके पास्ट लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानिए, कैसे प्लैनेट हुआ, क्यों हुआ, राहु केतु के बारे में, राहु केतु की हिस्ट्री जानिए। ठीक है, तब जाके आपको प्लैनेट का बहुत अच्छा अध्ययन मिलेगा। सूर्य को जानने के लिए सूर्य को पहचानिए, सूर्य क्या था, बिग बैंग बैंग, वो सब कुछ जानिए। आज का मॉडर्न ज़माना है, सब कुछ मिला कर लीजिए, क्योंकि देश काल समय पाते बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक मुस्लिम कंट्री में एक लड़की की जितनी जल्दी शादी होता है, यहाँ पर इंडिया में शायद लेट उठा होगा, आप यूएस में जाएंगे और ज़्यादा लेट होगा। तो हर चीज़ को देश का समय पाते, हर तरह से उस कहानी को जानिए, हर तरह से प्लान के बारे में पढ़िए, जानिए, सीखिए, फिर जाके आप अपने आप से एक आध्यात्मिक दे पाएंगे, लोगों को प्रिडिक्शन कर पाएंगे, और स्पिरिचुअली अप होने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी स्पिरिचुअल अप होने की कोशिश करेंगे, बहुत आपके सामने बाधा आएंगे, बहुत आपके सामने विपत्ति आएगा कि आप नहीं हो पाएंगे। यही समय होता है कि आपको अपनी जगह टिके रहना पड़ेगा। टिक पाएंगे तो बहुत कुछ आप ले पाएंगे। ठीक है, इस दुनिया में आप जो देख रहे हैं, सोच रहे हो, उसके परे है, बहुत फास्ट है दुनिया, आप सोच भी नहीं सकते। तो जितना आप ले पाएंगे, जितना सह पाएंगे, उतना आप जानेंगे।
देखिए मेरा वीडियो यही था, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। आप मुझे फेसबुक चैनल बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी देखते रहना।